नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गए व्यापारी वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी आज रायपुर पहुंचे। यहां उनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा स्वागत किया गया। व्यापारी वेलफेयर छत्तीसगढ़ के सदस्य अमर परवानी ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा गठित ये बोर्ड व्यापारियों के हितों के लिए बनाया गया है। चेयरमैन सुनील सिंघी ने कहा कि वे बोर्ड के कार्यों और योजनाओं की जानकारी साझा करने देशव्यापी दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे रायपुर पहुंचे हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। इसको मैं चुनौती नहीं, ये एक समाधान समझता हूँ और लोगों के और व्यापारियों के बीच में एक ऐसी कड़ी भारत सरकार के साथ जुड़ने जा रही है जिसकी बहुत पहले से ज़रूरत थी। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये जो कदम लिया है, मैं पूरे भारत में इसी क्रम में घूम रहा हूँ। इसी कारण से आज मैं छत्तीसगढ़ में रायपुर में आया हूँ। पहले हम राजस्थान जाकर आए, गुजरात में कार्यक्रम किया, दिल्ली में कार्यक्रम किया, अभी यूपी में मेरा कार्यक्रम होने वाला है। उसके बाद हम इस प्रकार के व्यापारी सम्मेलन के माध्यम से पूरे देश में जन जागृति लाएंगे और इस व्यापारी कल्याण बोर्ड के साथ हर एक व्यापारी को जोड़कर हर एक समस्या के समाधान के साथ साथ उसका निराकरण भी किया जाएगा। और भारत सरकार ने बहुत अच्छी योजना व्यापारियों के लिए पेंशन की योजना, जो व्यापारी छोटे व्यापारी है उनके लिए पेंशन की व्यवस्था के लिए 3,000 रुपया प्रति माह उनको पेंशन दी जाएगी। इस प्रकार की योजना और जो हमारा सिस्टम है उसमें एक्ट से लगाकर नियमावली को कितना सरलता से कर सकते हैं, उस बारे में पूरा इस बोर्ड के माध्यम से आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार को शराब की अवैध कमाई की लत लग चुकी है। साथ ही उन्होंने वन मंत्री मोहम्मद अकबर को नशाबंदी के लिए दिए गए बयान पर कहा कि आने वाले समय में मोहम्मद अकबर का हाल भी मंत्री TS सिंहदेव जैसा होने वाला है। इस सरकार को अब शराब की अवैध कमाई की लत लग गई है। ये सरकार लतखोर हो गई है। रोज नई नई बातें करते हैं। कम से कम मोहम्मद अकबर जी को तो गंगा जल के बारे में बात नहीं करना चाहिए और नई नई बात कर नए नए मुद्दे उछालकर अपने अंदर गिरेबान में झांक कर देखें। मोहम्मद अकबर जी, आने वाले समय पर आपकी भी वही गति होना है जो गति TS सिंहदेव जी की हुई है, जो कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के प्रमुख थे और आज वो सिर छुपाकर घूम रहे हैं। आने वाले समय पर आपकी भी यही स्थिति होने वाली है। छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि आज शराबबंदी पर बयान देने वाली भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 11 अप्रैल 2017 को शराबबंदी का ऐलान किया था। वो सिर्फ ऐलान ही रह गया। मंत्री अकबर ने जानकारी दी कि हमारी सरकार द्वारा ग्रुप का गठन कर लोगों को नशाबंदी के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही वॉल पेंटिंग और नुक्कड़ नाटक के जरिए नशा मुक्ति को लेकर कार्य प्रारंभ भी किए जा चुके हैं। कि डॉक्टर रमन सिंह ने 11 अप्रैल 2017 को जब नीतीश कुमार जी से उनकी मुलाकात हुई, उस समय छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी का ऐलान किया था। ये दस्तावेज भी मैं अभी आपको सौंपूंगा। वर्तमान में माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है, उसमें 2626 शराब व्यसन मुक्ति अभियान के लिए वाहिनी गठित किया गया है और ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पॉम्पलेट के माध्यम से, दीवार लेखन के माध्यम से आम जनों को जागृत करना है और उनको ये बताना है कि शराब के नुकसान क्या हैं, नशाबंदी और जितने भी प्रकार के व्यसन हैं उससे किस प्रकार की मुक्ति मिलना चाहिए, किस प्रकार से मुक्त किया जाएगा। तो 2626 वाहिनी पूरे राज्य में गठित हुई है और 2226 भारत माता माला वाहिनी का गठन किया गया है और इन्हीं के माध्यम से शराबबंदी के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने एक आदेश जारी कर खलबली मचा दी है।
कि अब बिना आदेश के कोई नौकरी नहीं दी जाएगी, न ही स्वीकृत की जाएगी। इस आदेश को मुख्यमंत्री का आदेश बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये इस बात के संकेत हैं कि सरकार पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि यह आदेश हड़ताल पर बैठे हजारों अनियमित कर्मचारियों के मुंह पर करारा तमाचा है। संभवतः वित्त विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है तो उन्होंने ही आदेश जारी किया होगा कि आने वाले समय में बिना आदेश के अब कोई जो है नौकरी नहीं दी जाएगी या स्वीकृत नहीं की जाएगी। तो ये आदेश इस बात का द्योतक है कि अब ये सरकार आर्थिक रूप से पूरी तरह से कंगाल हो गई है और इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है इस कंगाली के लिए, और उस भ्रष्टाचार के सारे पैसे इन्होंने निश्चित रूप से दिल्ली पहुंचा दिया और इस कंगाली के चलते आज इनको ये आदेश जारी करना पड़ा है। अब ये आदेश का दूसरा हेतु ये भी है कि अभी जितने अनियमित कर्मचारी जो हड़ताल पर बैठे नियमितीकरण के लिए, उनके मुंह पर भी इन्होंने करारा तमाचा मारने की कोशिश की है कि अब तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। और ये जो संकेत है कंगाली का, इस बात को बताता है कि नियमित कर्मचारियों को इन्होंने जो वादे किए हैं वो वादा जो है अब एक तरह से पूरी तरह से खोखला साबित हो गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार एक बार फिर बनाने को लेकर यूथ कांग्रेस मैदान में उतरने वाली है। जानकारी के अनुसार यूथ कांग्रेस भूपेश है तो भरोसा है के स्लोगन के साथ 50 लाख लोगों तक पहुंचने का दावा कर रही है और उन्हें मिस कॉल के माध्यम से पार्टी के माध्यम से सरकारी योजनाओं से जोड़ेगी। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने बताया कि यह कैंपेन जल्द शुरू किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों संपन्न होगा। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस भूपेश है भरोसा कैंपेन के माध्यम से लेकर सरकार की योजनाओं को लेकर 50 लाख घरों तक हमारे जाने का टारगेट किया गया है। ये हम ऑनलाइन भी जाएंगे और ऑफलाइन भी जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और सरकार की योजनाओं को सर्वे के माध्यम से लोगों के बीच जाएंगे और उनसे मिस्ड कॉल भरवाएंगे और साथ में विद आईवैसी ऐप के माध्यम से भी हम ये फॉर्म भरा सकते हैं। और हम लोगों ने नेताओं से अपील की है माननीय मुख्यमंत्री से कि आप इस योजना के शुभारंभ में खुद यूथ कांग्रेस के लोग साथ जाएं। इसकी प्रशिक्षण भी चालू हो चुकी है और जल्द ये प्रोग्राम जो है जनता के बीच लॉन्च हो जाएगा। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन 12 जुलाई को एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर आ रही हैं। इस दौरान वे सुबह 6:40 को दिल्ली से रवाना होकर सुबह 8:40 पर स्वामी विवेकानंद विमानतल पर पहुंचेंगी। अपने कार्यक्रम के अनुसार राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन रायपुर में कांग्रेस के मौन सत्याग्रह में शामिल होंगी। ये सत्याग्रह कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में आयोजित है। सांसद रंजीत रंजन उसी दिन रात को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने पत्रकार वार्ता लेकर सरकार द्वारा प्रदेश में सनातन विरोधी रवैया अपनाए जाने का आरोप लगाया। प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि सनातन विरोधी सरकार का ये रवैया कवर्धा और बीरनपुर के बाद अब गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक में भी देखा जा रहा है। शर्मा ने जानकारी दी कि छुरा में एक मुस्लिम युवक हिंदू लड़की को भगा ले गया और लड़की के परिजनों द्वारा पुलिस में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गरियाबंद में एक सनातनी लड़की का अपहरण एक सज्जाद नामक युवक द्वारा किए जाने की घटना हुई है और उस युवती के परिजन जो हैं पिछले 5 दिन से लगातार थाना का चक्कर लगा रहे हैं कि उनकी युवती को बरामद किया जाए और उनके बेटी को उनके सुपुर्द किया जाए। लेकिन 5 दिन बाद भी सरकार के जो पुलिस महकमा है उसके कान में जूं नहीं रेंगा है और उस लड़की के माता पिता जो हैं लगातार भटक रहे हैं। ये इस बात को बताता है कि ये सरकार जो है लगातार जो है इस प्रदेश के भीतर धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है और ऐसे अपराधी तत्वों को निरंतर पुलिस का संरक्षण इस प्रदेश में कहीं न कहीं प्राप्त है जो सनातन धर्म को लगातार चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दंतेवाड़ा का जिला अस्पताल धीरे धीरे सुविधाओं से लैस होता जा रहा है। अब बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज भी यहां उपलब्ध होता नजर आ रहा है। सिटी स्कैन की सुविधा के बाद अब यहां वायरोलॉजी लैब की सुविधाओं को और विस्तारित किया गया है। साथ ही हेपेटाइटिस बी और सी के वायरल लोड की जांच जिला चिकित्सालय में ही की जा सकेगी। निजी लैब में यही जांच हजारों रुपए में होती है, लेकिन अब ये यहाँ निःशुल्क उपलब्ध हो सकेगी।
पहले टेस्ट होते थे, उसका हेपेटाइटिस बी और सी का होता था, उसके लिए वायरोलॉजिकल लोड के लिए एम्स रायपुर या बाहर मेडिकल कॉलेज में भेजना पड़ता था। अब वायरोलॉजी लैब का लोड हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का निःशुल्क दंतेवाड़ा जिले में उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए हमने मशीन और कार्यकुशल व्यक्तियों को भी पोस्टिंग कर दी है और इसके साथ ही ये बिल्कुल निःशुल्क होगा। बाहर यदि वो टेस्ट कराते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी ने शिक्षकों की भर्ती के लिए दिए गए विज्ञापनों पर कहा कि उन्होंने पहले ही आगाह किया था कि बिना कार्य योजना के स्वामी आत्मानंद स्कूलों का संचालन शुरू नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के उद्देश्य से प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है। सांसद ने कहा कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूलों में ऐसे इंग्लिश के शिक्षक चाहिए जिन्हें कम से कम 3 वर्षों का अनुभव हो। ना आपके पास में शिक्षक है, ना आपके पास में कमरे हैं, ना स्कूल ठीक है, ना व्यवस्थित कोई वातावरण है। और इस समय में शिक्षक यानी आपने जो विज्ञापन जारी किया है वो जारी किया है कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हुए लोग हों, पीएचडी किए हुए लोग हों। अरे भैया, ये तो एक पार्ट है। अगर वहाँ पर जो शिक्षक आने वाले हैं, बहुत ज्ञानी आदमी अंग्रेजी का जो है वो भी अगर कहीं स्कूल में जाएगा तो वो नहीं पढ़ा सकता भूपेश बघेल जी। उसको कम से कम पढ़ाने का 2 से 3 साल का जो है अनुभव होना चाहिए। इस बात को जब तक कि आप ध्यान नहीं रखेंगे, ये हमारी स्कूलें जो है वो बर्बाद हो जाएगी। उनके स्टूडेंट जो छात्र छात्राओं का जीवन आप बर्बाद कर रहे हैं। आप जो है राजनीतिक श्रेय के लिए जो है जहाँ जो आपका विधायक डिमांड करता है वहाँ स्कूल खोल देते हैं। आपके पास है क्या चीज़? आज बच्चे सड़क में खड़े हैं। आपको शर्म आना चाहिए इस बात का कि आपके हाउस के सामने बच्चे कापी पुस्तक छोड़ के चले गए। ये इस कालखंड का जो है सबसे बड़ा अपराध मैं मानता हूँ। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।